तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से एक पॉलिनोमियल्स को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से किस प्रकार से भाग किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमारा 2x² है और इसे इससे भाग देना, यानी कि 4x⁴ 4x⁵ हो जाएगा, -6x⁴ हो जाएगा। अब प्लस 12x³ -8x², मतलब इसको इससे भाग देना है। तो ये जो भाग होता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। जैसे कि आप अपनी मतलब छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि पहले हम भाग किस प्रकार से देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 16 को भाग देना है 4 से, तो हम किस प्रकार से देते हैं कि 4 जो है वो 16 के पहाड़े में कितने बार में आता है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 हमारे 4 चौका 16, यानी कि 4 बार में आता है। तो यहाँ पर हम सिंपली 4 लिख देते थे और इस 4 का जो गुणा है वो इस 4 में कर देते थे। कितना आ जाता था? 4 चौका 16 आ जाता था हमारा। यहाँ पर जो चिन्ह है ना वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंपली निगेटिव ले लेते, तो ये कट जाता था, 0 आ गया। तो सिंपल मतलब जैसे आप मतलब छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम है। बस सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि इसमें वेरिएबल्स जो है वो बढ़ गए हैं, यानी कि एक से इसमें बढ़ गया है। तो इसका मतलब फुल एक्सप्लेन एकदम बढ़िया से मैं आज बताने वाला हूँ। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, इसे लगाने से पहले ना आपको थोड़ा बेसिक यानी कि वेरिएबल्स के थोड़े बेसिक रूल्स को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका रूल होता है, यानी कि कैसे हम एक्स और एक्स को जोड़े तो कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स करें तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक्स और एक्स इंटू मतलब एक्स इंटू एक्स करे तो यहाँ पर इक्वल हमारा x² आता है। तो ये किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर जब मतलब घातों का जब गुणा होता है ना, तो यहाँ पर यदि इसका बेस सेम रहे, बेस का मतलब क्या है, जो x है और x है ये हमारा बेस है और इस पर कोई भी पावर नहीं है। तो जब पावर नहीं होती है ना, तो एक की पावर जो रहती है वो छिपी रहती है, एक की पावर। तो इसका बेस सेम है, क्योंकि ये भी एक्स के प्रजाति का है, ये भी एक्स के प्रजाति का है, यानी कि एक्स एक्स जो है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमने एक्स लिया, यहाँ पर हमने एक्स लिया, और जब ये इंटू के फॉर्म में होता है, यानी कि गुणे के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर इसकी घात जो होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक्स, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपल हमारा x² आ गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए, x² और इंटू कितना आ जाएगा, x⁵ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वैसे करेंगे कि इसका जो है बेस जो है वो सेम है और जो घात है वो सेम नहीं है, और ये गुणे के फॉर्म में है। तो यहाँ पर x x दोनों एक ही प्रजाति का है, तो यहाँ पर हम x लेंगे सिंपल। उसके बाद 5 + 2 यानी कि घातों को जोड़ लेंगे, 5 + 2 यानी कि 7, x⁵ हमारा आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर इनके बेस जो है वो सेम ना रहें, तब किस प्रकार से हम इनका गुणा करेंगे। यानी कि देखिए, x² इंटू y⁵3। अब इसका क्योंकि इसका बेस जो है वो सेम नहीं है, इसका जो बेस सेम नहीं, क्योंकि इसका बेस एक है, x है, एक y है। तो इसके में हम क्या करेंगे कि x² और y³ मतलब इसका जो है गुणा हम सेम टू सेम वैसे ही रख देंगे, क्योंकि जब बेस सेम होता है और ये गुणे के फॉर्म में होता है तभी इसकी घात जुड़ती है, वरना नहीं जुड़ती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब x और प्लस x है, यानी कि हमने गुणा वाला तो रूल देख लिया, अब हम ऐड करने वाला रूल देखते हैं, यानी कि जोड़ने वाला। x + x बराबर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है, 2x होता है। ये भी बच्चा बच्चा मतलब बता देगा कि 1x + 1x कितना हो जाए, 2x होता है। तो यहाँ पर क्या होता है सिंपली कि यहाँ पर एक जो रहता है, एक एक्स यहाँ पर छिपा है, एक एक्स यहाँ पर छिपा है, तो एक्स और एक्स सेम है, तो यहाँ पर एक्स आ गया और एक एक हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार से हम वेरिएबल्स को जोड़े। तो जोड़ने की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर आगे वाली संख्या जो होती है वो सिंपली हम जोड़ लेते हैं पहले, यानी कि जब आगे वाली कितना है, 2 है, अब +3 है, तो कितना है, 3 2 5 हो जाता है। और ये जो x रहता है वो इसे हम सिंपल लिख देते हैं। बट कब लिखेंगे, जब ये दोनों ही एक ही हो, यानी कि ये भी x हो और ये भी x हो,
तब हम इसे जोड़ते समय लिखें। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पर मतलब ये 2x हो अब प्लस ये 5y हो, तब ये नहीं होगा, तब ये मतलब इस प्रकार नहीं जुड़ेगा। ये जब हो जैसे कि इसकी प्रजाति और इसकी प्रजाति सेम रहे ना, तभी ये इस प्रकार से जुड़ता है। यानी कि इंटू के फॉर्म में क्या होता है कि जब ये इंटू में रहता है तब ये इसका बेस सेम रहे तो घात क्या होती है, वो जुड़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि 2x अब प्लस 3x, तो सिंपली हम यहाँ पर 5x आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि मतलब ये जो मतलब वेरिएबल्स का जो गुणा वाला मतलब रूल है और वेरिएबल्स के जो ऐड करने वाला जो रूल है वो आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने ये क्वेश्चन की तरफ। यानी कि 2x² है ना, 2x², इसको हमें इससे भाग देना है। 4x पे पावर 5 माइनस 6x पे पावर 4 प्लस 12x³ माइनस 8x² को इससे भाग देना है। तो पहले एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2x² से हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो जब भाग देते हैं ना तो यहाँ पर देखिए 4x पे पावर कितना है, 5 है। तो हमें जब इससे भाग देना रहता है तो हम यहाँ पर देखिए आगे वाली ये जो संख्या है ना, इसे हम कितने से इसमें गुणा करें कि हमारा 4x पे पावर 5 आ जाए। यानी कि हमें किसी भी हाल में ये जो है इसके बराबर करना है। यानी कि जब यहाँ पर 4x है, यहाँ पर देखिए 4x पे पावर 5 है ना, तो यहाँ पर हमें गुणा करके 4x पे पावर 5 ही लाना है किसी भी हाल में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम 2x² में गुणा करें किससे, 4x पे पावर 4x³ से, तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं 4 से नहीं 2 से करना पड़ेगा, हाँ 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना हमारा 4 हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि जब इसका बेस और इसका बेस सेम रहे तो ये घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर x पे पावर कितना आ जाएगा, 5, 3 2 हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4x पावर 5 नहीं आ गया, तो हमें सिंपली हम किससे गुणा करेंगे इसमें कि 2x पे पावर 3 से। यानी कि ये वाले टर्म्स को ना हमें किसी भी हाल में बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाता है, 4x, और ये घात जो है वो जुड़ जाएगी क्योंकि इसका यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो गुणे के फॉर्म में है तो ये घात जुड़ जाएगी। यहाँ पर 5x पे पावर 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह जो होता है वो छिपा रहता है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर छुपा रहता है। तो जब ये प्लस 4x से पावर 5 है या माइनस 4x से पावर 5 है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पर हम दूसरी संख्या ये उतारेंगे, तो यहाँ पर 4x से पावर 4 उतरेगा, 6x पे पावर 4 उतरेगा, 6x पे पावर 4 उतरा। अब देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर गुणा किया था कि ये किसी भी सूरत में कट जाए, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम किससे गुणा करें, 2x² में हम किससे गुणा करें, 3 से तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। अब हम 3x² सिंपली हम लेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और ये इसके जो बेस है वो सेम है, आधार सेम है, तो यह घातें जुड़ जाएगी। यानी कि 6x से पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, 3x²। तो 3x² सिंपल हुआ, 3 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 6x से पावर 4। तो यहाँ पर ये माइनस था, मैंने आप लोगों को बताया कि जो चिन्ह रहता है ना उसका अपोजिट हम लेते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हमने माइनस लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पर सिंपली प्लस 12x³ उतरा। तो 12x³ उतरा ना, तो अब हम इसमें किससे गुणा करें, यानी कि 2x² है ना, अब हम इसमें किससे गुणा करें, 6x से, क्योंकि ये 2x मतलब x² है और ये यहाँ पर 1 है तो ये जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 मतलब 3x³ हो जाएगा। तो 6 दूना 12x³, यहाँ पर हम किससे गुणा करें, प्लस 6x से। तो यहाँ पर कितना, 6 दूना 12x³ हमारा आ गया। तो यहाँ पर जो है चिन्ह जो है वो प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये भी कट गया और यहाँ पर हम सिंपली माइनस 8x² लेते हैं। तो जब 8x² यहाँ पर आ गया माइनस है, तो यहाँ पर भी हमें माइनस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह हम लिखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
2x² से अब हम कितने से भाग करें, यानी कि 4 से हम भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x² हो गया। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। 4 दूना 4 का गुणा हम इसमें करेंगे, 4 दूना 8x², तो ये सिंपल कट गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर अब हम नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। और ये जो हमें निकल के आया है 2x³ -3x² + 6x - 4, ये हमारा क्या निकल गया, भागफल। यानी कि भाग देने से जो हमें फल निकला है वो हमारा ये निकल के आया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाजक कहते हैं। और ये जो अंदर वाला टर्म्स है ना पूरा, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा शेषफल, भागफल, ये भाज्य, यानी कि ये जो संख्या है ये जो है वो भाज्य, ये भाजक है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल हमारा लेते हैं अपना, x+2 को भाग करना है 2x³ + 6x² + 4x + 5। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x+2 से 2x³ + 6x² + 4x + 5 में क्या करना है कि इस बहुपद में भाग देना है। तो भाग देते समय सिंपली हम वही नियम का पालन करेंगे जो नियम हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये x+2 है, यानी कि देखिए यहाँ पर x+2 है और यहाँ पर कितना है, 2x³ है। तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा कि 2x, यहाँ पर दो टर्म्स है ना, x है और 2 है, तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर भी हमें 2x³ + 6x² को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें किससे भाग देना है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि 2x³ को हमें बराबर करके चाहे जैसे काटना है, किसी भी हाल में काटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से, 2 से हम गुणा। अब x को हम किससे गुणा करते हैं, तो यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पर क्यूब है, तो 2x² से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 2x² से गुणा करेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना मतलब 2x में जब हम 2x² का गुणा 2x में करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि x का जब गुणा होगा तो हमारा जो बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, यानी कि इस x का इस x का और इस x² में जब हम गुणा करते हैं तो इसका बेस जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात है x की। तो कितना हो जाएगा, घात जो होती है वो जुड़ जाती है, 2 1 3 हो जाएगा, x³ हुआ, अब 2 1 कम 2, 2x³ हो गया। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 2x² में जब हम इसे गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x³ आ गया। 2x³ है, इतना बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि 2 दूना 4, यानी कि 2 दूना 4 + 4, 2 दूना 4x², यानी कि इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 दूना 4x²। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है, तो जो चिन्ह रहता है ना उसका उल्टा चिन्ह हम लेते हैं। यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर जो यहाँ पर माइनस, मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस लेते हैं, यहाँ पर चूंकि प्लस है तो यहाँ पर इसलिए हम माइनस लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब घटाते हैं, 6x² में से 4x² जाएगा, कितना बचेगा, 2x², सिंपल एकदम। अब 2x² बचा ना, तब यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे 4x, ये 4x को हम नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर हमें प्लस बढ़ाना पड़ेगा। अब हम किससे गुणा करें कि ये जो है इसके बराबर हो जाए, यानी कि 2x से हम गुणा कर दें तो ये 2x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है और x का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, क्योंकि घात जो हो जाएगी जुड़ जाएगी, क्योंकि एक ही प्रजाति का है। और 2 1 कम 2 कर देंगे तो 2x² हो जाएगा, अब प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4x हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा कितना, हमारा 5 बचा। तो चूंकि अब इसमें नहीं जाएगा भाग, इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि x+2 बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर ये सिंपली हो जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा। और ये जो निकल के आया 2x² + 2, ये हमारा क्या निकल के आया, भागफल। और ये हमारा क्या निकल के आया, भाजक। और ये जो था हमारा अंदर वाला वो हमारा भाज था। जी हाँ दोस्तों, वो भाज था। अब दोस्तों, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं कि हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा। अब हम तीसरे में समझते हैं कि यहाँ पर हमारा हमारा लास्ट उदाहरण ये है, x+2 से हमें 2x² + 3x + 5 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2x² है ना, तो 2x² से हमें किसी भी हाल में इसे बराबर करना है। तो हम किससे भाग करें, यानी कि 2 से तो करना पड़ेगा। अब 2
एक्स से हम करेंगे ना तो 2x² हो जाएगा। एक्स और एक्स का गुणा होता है तो x² होता है, यानी कि 2x² कर देंगे और 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 का हम एक में गुणा करेंगे तो एकम 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह जो हो जाएगा वो सिंपली बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, तो माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया। कटने के बाद हमारा यहाँ पर हम सिंपली इसे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये वाला चिन्ह का कोई मान नहीं, मतलब ये वाला चिन्ह जो है वो फालतू है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस से मतलब है। तो यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अब +5 हमारा ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए x है, x यहाँ पर है और x यहाँ पर भी है, तो हमें +1 से भाग करना है, तो गुणा करना है। तो x का हम एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब प्लस एक का एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर x + 1 आ गया। तो ये x तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हमारा 4 बचेगा, +4 बचेगा। तो ये सिंपली हमारा शेष फल हो जाता है, ये भागफल हो जाता है और ये हमारा भाज्य हो जाता है और ये हमारा भाजक हो जाता है। आई होप दोस्तों कि मतलब ये जो है ये वीडियो में आपको बहुपदों से रिलेटेड जितने भी भाग हैं ना वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर जो आपको इससे थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक